हेलो हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर, गुड आफ्टरनून। तुम्हारी आवाज तो मुझे नहीं आई, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, आपकी आ रही है। एक मिनट। हेलो। हेलो सर। हाँ, आ रही है ना मेरी आवाज? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। ओके ओके, क्लियर है, ठीक है। चलो चलो, आवाज क्लियर है तो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है। सो सीक्वेंस एंड सीरीज हमारा चल रहा था। उसके अंदर, सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर, एक मिनट। हाँ, तो लास्ट वो एग्जाम्पल किया भाई घर पे, यह समझ में आ गया था यहीं पर, ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन हो गया क्या सब लोग का? सर यहीं पे आ गया था समझ। यहीं पे आ गया था समझ में? ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, अगला क्वेश्चन ये है, 5² + 6² + 7² + अप टू 20²। चलो इसको करते हैं। ओके, सो 5², एक मिनट, 5² + 6² + 7² अप टू 20²। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा टारगेट क्या होता है भाई? सबसे पहला टारगेट हमारा क्या होता है? सबसे पहला हमारा टारगेट होता है कि nth टर्म को निकालना। अब यहाँ पर तो डेफिनेट टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने nth टर्म को निकालने के लिए क्या कहा था? स्क्वायर को भूल जाओ तो बचेगा क्या? स्क्वायर को भूल जाओगे तो 5, 6, 7, 8 अप टू 20, और स्क्वायर को निकाल दोगे तो ये अब क्या बन गया? ये तो बन गया एपी। अरे ये तो बन गया एपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर ए एन का क्या फॉर्मूला है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर फॉर्मूला है। तो ए हमारा क्या है? पहली टर्म क्या है? 5। डी हमारा क्या है? 6 - 5 1, 7 - 6 1, 8 - 7 1। तो डी हमारा 1 है। सो 5 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस n इज इक्वल टू n प्लस 4, n प्लस 4। बट ये तो कब? जब हमने इसको सिंपल लिया, स्क्वायर बिना का लिया, जब हमने इसको स्क्वायर बिना का लिया। लेकिन हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर तो स्क्वायर है, 5² + 6² + 7² अप टू 20²। सो देयरफॉर फॉर दिस sequence we have an is equal to n plus 4 whole square, n plus 4 whole square। तो इसका स्क्वायर है तो नॉर्मलाइज कर दो, इसको सिंप्लीफाई कर दो। n² + 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है? 8। सो ये हो जाएगा 8n + 16। अब क्या करेंगे भाई? ये आ गया, अब क्या करें? अब कुछ नहीं करना। अब ये n हो गया, बट भरोसा नहीं हो रहा यार, मुझे भरोसा नहीं हो रहा। सही लिखा मैंने कि गलत लिखा, भरोसा नहीं हो रहा। ठीक है, तो भरोसा नहीं हो तो चेक करके देख लो, चेक करके देख लेते भाई। मैं हमेशा जब भरोसा नहीं होता तो चेक करके देख लेता हूँ। तो चेक करने में मैं अगर n इज इक्वल टू 1 रखूंगा, यानी पहली टर्म की बात करता हूं, तो पहली टर्म हमारी क्या है? 5²। और 5² तो क्या होता है भाई? 5² तो 25 होता है। तो अगर मैं n इज इक्वल टू इसमें 1 रखूं, n इज इक्वल टू अगर इसमें 1 रखूं, तो मेरा आंसर 25 आना चाहिए और 25 आना चाहिए। तो चलो रखता हूँ 1² + 8 मल्टीप्लाई बाई 1 + 16।
तो ये हो गया 1 + 8 + 16, तो ये हो जाएगा 25, मतलब करेक्ट 25 आ गया। सेकंड, अगर मैं n इज इक्वल टू 2 रखूं, अगर मैं n इज इक्वल टू 2 रखूं तो सेकंड टर्म जो है उतना आना चाहिए आंसर। सेकंड टर्म क्या है मेरी, सेकंड टर्म तो 6 स्क्वायर है, तो 6 स्क्वायर तो क्या होता है, 36 होता है, 36 होता है। तो n इज इक्वल टू 2 रखता हूं मैं, तो यहाँ इसका आंसर क्या आना चाहिए, 36 आना चाहिए। सो अब 2 स्क्वायर इसके अंदर रखता हूं मैं, n इज इक्वल टू 2, 2 स्क्वायर प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 16, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, 4, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16 प्लस 16, 16 और 16 तो कितने होते हैं भाई, 16 और 16 तो 32 हो जाते हैं, 16 और 16 तो 32 हो जाते हैं, और 32 प्लस 4 कितना होता है, 36, मतलब 36 आ रहा है। मतलब बस भाई 2 टर्म चेक कर ली, बहुत हो गया। मतलब ये जो मैंने an का सिंप्लीफिकेशन बनाया है, n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 16, ये जो गिवन सीरीज है ये वाली 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। नाउ a1 क्या होगा, a1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 16, सिर्फ n इज इक्वल टू 1 ही रखना है। a2 क्या होगा, a2 होगा 2 स्क्वायर प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 16। a3 क्या होगा, a3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 16, अप टू सो ऑन, कहाँ तक, an इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 16। नाउ करना क्या है, हमें इसका समेशन करना है। सो देयरफॉर Sn इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 60 प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस अप टू 20 स्क्वायर इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an, इज इक्वल टू, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना सब लोग, 1 स्क्वायर प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 1, ये a1 है ना, a1 क्या है भाई, a1 क्या है, ये लिखता हूँ, a2 क्या है, ये है a2। सो अभी मैं a1 लिखा, 1 स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 16 प्लस a2 क्या है, 2 स्क्वायर प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 16 अप टू सो ऑन, इज इक्वल टू 1 स्क्वायर वाले और 2 स्क्वायर वाले और 3 स्क्वायर वाले सब एक तरफ, उसके बाद 8 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू ये सारे एक तरफ, और 16 16 रिपीट होता रहेगा, कितनी बार रिपीट होगा, 16 टाइम्स, तो 16 एंड वी कैन राइट 16 टाइम्स, तो 16 एंड वी कैन राइट। सो 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है भाई, सबको पता है ना, n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 ट्वाइस n प्लस 1 डिवाइड बाय 6, वही यहां पर करना है, n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 ट्वाइस n प्लस 1 डिवाइड बाय 6, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, वो है ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, वही क्या है और कुछ नया नहीं किया है हमने, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, उसका समेशन होता है n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 16। यहां तक किसी को कुछ डाउट है कि अब नहीं सर। सारा मिटा दूंगा, बहुत ही आसान था ये, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको तो सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ ही जाएगा। यहां तक सही में पक्का, किसी को डाउट नहीं है, नहीं सर। चलो ठीक है, तो सबको अभी यहाँ तक कोई डाउट नहीं, तो इसको मैं कर रहा हूँ क्लियर ऑल ड्राइंग, ठीक है ना, क्लियर ऑल ड्राइंग। तो हमारा आंसर अभी ये आया था, n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 ट्वाइस n प्लस 1 डिवाइड बाय 6
प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई n मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 16n। यहां से क्या निकलेगा कॉमन? तो n ही निकलेगा और उसको कुछ नहीं दिख रहा मुझे। ठीक है, तो n तो कॉमन निकाल लो भाई, जितना काम आसान होता है उतना तो आसान करो। तो यहाँ पर बचेगा n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई ट्वाइस n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस ये हो जाएगा 2 1 सा 2 और ये हो जाएगा 4, तो ये बचेगा 4 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 प्लस n निकला तो इधर बचा 16 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय इसका सिंप्लीफिकेशन। अच्छा, ओ यहाँ पर एक बात नोटिस की तुमने, यहाँ पर एक बात जो नोटिस करनी चाहिए थी वो ये है कि हमें स्टार्ट किया गया था 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर, n स्क्वायर तक थोड़ी है, ये तो लिमिटेड है भाई, ये तो लिमिटेड है, लिमिटेड है, n स्क्वायर तक थोड़ी है ये। ठीक है, जब लिमिटेड है, जब लिमिटेड है तो क्यों ना हम n की वैल्यू लिख दे। n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोई बताएगा मुझे कि n की वैल्यू क्या होगी? n क्या है पहले वो बताओ मुझे, n क्या है भाई? इतनी बार n आता है तो n क्या है? n इज नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर तो नंबर ऑफ टर्म आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी होंगी भाई? 20 में से इधर है 5 से लेकर 20 तक है, टोटल 20 है, तो टोटल कितनी टर्म नहीं है? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर तो नहीं है, तो 20 में से 4 जाएगा तो 16, 20 में से 4 जाएगा तो 16 16, तो n इज इक्वल टू 16। मान लो कि ये समझ में नहीं आया कि ऐसा तो हमको नहीं समझ में आया, तो लास्ट टर्म कौन सी है? 20, तो ले लो n इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू पहली टर्म कौन सी है? 5, तो a प्लस n माइनस 1 d, d हमारा 1 है। ठीक है, सो 20 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1, 20 माइनस 5 कितना होता है? 15 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n इज इक्वल टू 16। ऐसे भी कर सकते हो आप, n इज इक्वल टू 16। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 16 टर्म डिफाइंड है। ठीक है, अगर अनडिफाइंड होती तो हम सिंप्लीफाई करने की ट्राई करते, तो यहाँ पर हमें सिंप्लीफाई करने की कोई नीड ही नहीं है, डायरेक्ट n की वैल्यू रख दो यहाँ पर। तो n की वैल्यू रखेंगे तो 16 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 1 17 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 16 और यानी 32, 32 प्लस 1 33 डिवाइड बाय 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 17 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 16। सिंप्लीफाई कर लो फटाफट से, कितना आंसर आ रहा है जल्दी से बताओ मुझे। 16 मल्टीप्लाई बाय 17 तो कितना होता है? 272, 272 मल्टीप्लाई बाय 33 8976, उसके बाद डिवाइड बाय 6, तो ये तो आ रहा है कुछ, इसका आंसर 1496, और ये जो 16 मल्टीप्लाई बाय 16 ये तो हो जाएगा 256, और ये 16 मल्टीप्लाई बाई 17 करना है, मल्टीप्लाई बाई 4 भी तो करना है। 16 मल्टीप्लाई बाई 17 अभी बताया 272 होता है, उसके बाद 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1088। सबका समेशन कर दो, सबका समेशन करेंगे 1088 प्लस 1496 प्लस 256 2840 2840 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, 2840 आ गया क्या सभी का? हाँ सर आ जाएगा। आ जाएगा आ जाएगा भाई, आ मतलब सर जाएगा। कैलकुलेशन कर रहा हूँ अभी। ओके, आराम से कर लो भाई। और सब लोग ये बताओ, ये इंटरफेस कैसा सही लग रहा है या ब्लैक के ऊपर ये येलो वाला विजिबल है सबको अच्छे से? हाँ सर अच्छा है। कि पुराने वाला अच्छा था अपना व्हाइट और ब्लैक वाला? नहीं सर ये अच्छा है। ये ज्यादा कूल लगता है नहीं, इसलिए। ठीक है, चलो तो कैलकुलेट कर लेना भाई, आराम से करो, कोई बात नहीं, पर यार अपने खुद से करना कैलकुलेटर। और कैलकुलेशन नहीं आती तो मेरे को बोल देना कैसे कैलकुलेशन करना, मैं सिखा दूंगा फटाफट। ठीक है, चलो भाई सभी लोग कैलकुलेट करो, हो जाएगा, इतना कुछ टफ नहीं है। और कैलकुलेशन के साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट भी इम्पोर्टेंट है।
कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमें कैलकुलेशन करनी है। ऐसा नहीं कि भाई हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड तो आता है, पर इसके पीछे का जो मेन मकसद है, मेन जो कंसेप्ट है वही नहीं पता। सो सर हो 2840 गया। हो गया पक्का? चलो बढ़िया। हाँ कुछ अलग आंसर आया कि सेम ही आ गया? अलग ही आया क्या, सेम यही आया? आया है। यही आया, यही है। चलो यही आ गया, यही आ गया। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिख रहा है भाई, ये क्वेश्चन, क्वेश्चन में इसको नीचे लेना पड़ेगा। हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है भाई, ये बढ़िया क्वेश्चन है। 3 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 6 और प्लस है इधर की साइन, मल्टीप्लाई बाई, अब ये इसका तुम बताओ यार मुझे, तुम बताओ अप्रोच, बताओ अप्रोच क्या करेंगे। अभी तक हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो थोड़ा तो आइडिया आ गया हो, थोड़ा आइडिया मुझे दे दो, फिर बाकी का पूरा आइडिया हम कर लेंगे, पूरा क्वेश्चन मतलब सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा आइडिया क्या दे सकते हो? सर 3, 6 और 9 एक एपी है, और 8, 11 और 14 एक एपी है। आगे भी बढ़ते जाएगा हाँ भाई ये, और हाँ सर। 8, 11 और 14 ये भी एक एपी है, तो ये एपी है, ठीक है एपी है। तो AP इज इक्वल टू AN प्लस A+N-1D, nth टर्म का फॉर्मूला, ठीक है। सो A हमारा कितना है 3, N-1 एज इट इज, इसका D कितना आएगा 6 - 3 इज इक्वल टू 9 - 6 इज इक्वल टू 3, सो 3। सो बचेगा क्या यहाँ पर, बचेगा क्या, बचेगा वही 3 + 3n - 3, 3 3 गया 3n। अब यहाँ से भी करोगे आप, ठीक है, तो यही प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो करोगे। सो 8 + n-1, यहाँ पर d कितना है 3 है, सो 8 + 3n - 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 + 3n, सो 3n + 5। ये तो हुआ नॉर्मल और एवरेज अप्रोच, ठीक है। एग्जाम में हर बार हम ऐसा नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि एग्जाम में हर बार हम ये नहीं करेंगे। आपको डायरेक्ट सोचना आना चाहिए, डायरेक्ट थोड़ा सोचना आना चाहिए। 3, 6, 9 जैसे ही दिखे वैसे ही पता चल जाना चाहिए कि भाई ये 3n होगा। 3n का मतलब ये है कि n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो आंसर 3 आएगा, n इज इक्वल टू 2 रखोगे तो आंसर 6 आएगा, n इज इक्वल टू 3 रखोगे तो आंसर 9 आएगा, n इज इक्वल टू 4 रखोगे तो आंसर 12 आ जाएगा, ठीक है 12 आ जाएगा। और जब ये जो दूसरा दिख रहा है ना 3 के बाजू में 8, 3 के बाजू में 8 दिख रहा है, तो ये 3 के लिए मैंने क्या लिया, 3 के लिए मान लो कि अगर मैं x लूंगा तो कितना प्लस करूंगा तो 8 आएगा, 5 करूंगा तो 5। इसी तरीके से 6 और 11, 6 को अगर मैं x मान लूं तो कितना प्लस करूंगा तो 11 आएगा, +5। तो जब n टर्म के लिए मैं n टर्म के लिए 3n ले रहा हूं, तो उसके बाद में क्या मैं करूंगा तो मेरा उसके बाद वाले टर्म आ जाएंगे, सो 3n + 5 ऐसे ही आ गया डायरेक्टली, ऐसे ही आ गया डायरेक्टली। सो n टर्म डिफाइन हो चुकी है, n टर्म हमारी डिफाइन हो चुकी है। बढ़ते क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। सो क्वेश्चन का सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। n टर्म हमारी पता हो चुकी है, तो अब आसानी से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। an इज इक्वल टू 3n मल्टीप्लाई बाई 3n + 5। तो सिंप्लीफाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, n मल्टीप्लाई बाई n n स्क्वायर, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15, ये हो गया हमारा an। अब क्या करें, जैसा कि हर क्वेश्चन के अंदर करते हैं वही यहाँ पर भी करेंगे। हर क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं भाई, हर क्वेश्चन के अंदर हम करते हैं, हाँ पहले तो डाउट लेते हैं भाई, चेक, हमको भरोसा नहीं हो रहा ये सही है कि गलत है, तो हमारी ओरिजिनल क्या थी सीरीज, ओरिजिनल सीरीज है हमारी, हमारी ओरिजिनल सीरीज है 3 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई कितना है भाई 6 और 5 11 अप टू सो ऑन। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 3 तो कितना होता है 24 होता है। तो अगर मैं इसके अंदर n इज इक्वल टू 1 रख दूं तो आंसर 24 आना चाहिए।
चलो रखता हूं, तो A1 इज इक्वल टू N 9 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई 1, आ गया 24, करेक्ट। दूसरे के लिए भी चेक कर लेते, ये आंसर 66 आना चाहिए। अगर मैं n इज इक्वल टू 2 रखूं, यानी सेकेंड टर्म के लिए आंसर 66 आना चाहिए। सो n इज इक्वल टू 2 रखा मैं, तो A2 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई 2। सो 9 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई 2 30, ये होता है 36 और ये होता है 30। 30 प्लस 36 66, चेक। चेक कर लिए हमने, चेक कर लिए हमने। कैन सी योर एप्लीकेशन, ओके, ठीक है। नाउ हमने चेक कर लिया, मतलब ये हमने जो बनाया है फॉर्मूला फॉर nth टर्म फॉर दिस काइंड ऑफ सीरीज, तो अब हम आगे जाएंगे इसका समेशन करने। सो Sn इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 11 अप टू सो ऑन इज इक्वल टू A1 प्लस A2, ये A1 टर्म, ये A2 टर्म, अप टू An टर्म, ठीक है, अप टू An टर्म। नाउ A1 टर्म की अगर हम बात करें, A1 टर्म की अगर बात करें तो n इज इक्वल टू 1 ही रखना है, तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 1 स्क्वायर प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई 1। A2 टर्म की बात करें तो 9 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई 2। A3 टर्म की बात करें तो 9 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई 3 अप टू कहाँ तक जाएगा, 9n स्क्वायर प्लस 15n। तो सिमिलर वाले एक तरफ रख देते, 9 सब में से कॉमन निकलेगा तो बचेगा क्या, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन, प्लस 15 सब में से कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन। नाउ समेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर, पहली n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम होता है n मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1 ट्वाइस n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। इससे पहले भी हमने इस्तेमाल किया था। सो 9 मल्टीप्लाई बाई n मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई ट्वाइस n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, उसका सम होता है n मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सो n मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। कॉमन जो निकलता है उसको फटाफट से कॉमन निकालेंगे। तो मुझे क्या लगता है कि इधर से 3 मिल सकता है और इधर से 2 मिल सकता है। सो 9/6 को हम 3/2 भी लिख सकते हैं। 3/2 को कॉमन निकालता हूँ और n और n प्लस 1 को भी कॉमन निकालता हूँ, तो यहाँ से तो 3/2 वैसे ही चला गया, 3 2 6, 3 3 9, और n इंटू n प्लस 1 भी कॉमन चला गया, तो बचा क्या, ट्वाइस n प्लस 1 प्लस यहाँ से 3/2 कैसे निकलेगा, 3 अगर निकल गया तो बचा गया 3 5 15, तो यहाँ 5 बचेगा। सो प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1, ठीक है ना, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय, ओ बट हमने n और n प्लस 1 को भी तो कॉमन निकाल लिया है भाई, हमने n और n प्लस 1 को भी तो कॉमन निकाल लिया, तो सिर्फ और सिर्फ 5 ही बचेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 5 बचेगा। अब इसका और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 3/2 n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1, 2n प्लस 1 प्लस 5 6 हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 3, तो हो गया ना 2n प्लस 6, 2 2 कैंसल, तो आंसर इज 3 मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 3। बस इससे आगे तो नहीं बढ़ सकते, हो गया, जितना सिंप्लीफिकेशन करना था सब कुछ कर लिया। So 3n multiply by n plus 1 multiply by n plus 3. That's it. कितना आसान क्वेश्चन था। एक बार बेसिक पता होगा, उसके बाद क्वेश्चन के अंदर सिर्फ प्रोग्रेस ही कर रही है, सिर्फ आगे ही बढ़ना है बेसिक मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन के साथ।
आ गया भाई, सभी लोग कर रहे हैं क्या, कि सो तो नहीं गए कब? नहीं सर, जाग रहे हैं। जाग रहे हैं भाई, जागना, चाय पी के जागना, कैसे भी जागना, पर जागना जरूर। ठीक है, चलो। और अगर मेरे हिसाब से अगर आप साथ साथ में कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको बोर हो रहे हो, आपको कंटाला आ रहा होगा। मैथमेटिक्स में तो क्या है, मैथमेटिक्स में तो यार पेन चलानी होती है, पेन के साथ साथ दिमाग भी तो चलाना होता है भाई। ये इतना सारा हमने लिखा, विदाउट दिमाग के तो नहीं लिखा। तो दिमाग भी चलाना होता तो क्या, दिमाग थोड़ा एक्टिव रहता है। कब? जब आप अपने आप को एक्टिव रखना चाहो तब। अगर आप ही सोच लोगे कि यार बाद में करेंगे, बोर्ड की एग्जाम तो कैंसिल हो गई यार, हमारे टाइम पे भी कोरोना आ जाए तो कैंसिल हो जाए, तो हम भी फिर फॉर्म भर के पास हो जाए तो मजे ही आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई। अब कोरोना जा रहा है, ठीक है, कोरोना जा रहा है, तुम्हारी तो एग्जाम होगी, ठीक है। और मैं तो बोलूंगा कि यार टफ पेपर निकालो, अब कुछ तो मजा है, कंपटीशन होगा तो ही मजा आएगी। चलो, तो अब ये है बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन, ये है बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन 7, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। 1 स्क्वायर, ये है हमारी पहली टर्म, ये है हमारी दूसरी टर्म, क्या हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। चलो भाई, अब दिमाग चलाओ तो, क्या एन करोगे ना, क्या अरिथमेटिक करोगे और क्या जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन करोगे, क्या करोगे इसकी एन टर्म निकालने के लिए। चलाओ दिमाग थोड़ा सा, आसान ही है ये भी। निकला कुछ कंक्लूजन? यहाँ पे तो कोई एपी नहीं बनेगा, कोई जीपी नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। सर बस इतना पता ही है, स्पेशल सीक्वेंस है। ओह वाह भाई वाह, स्पेशल सीक्वेंस है। फिर क्या करें, इसको स्पेशली ट्रीट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना। मैं जब बोलता हूँ कि पहली टर्म, तो a1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर हो जा रहा है। मैं जब बोलता हूँ दूसरी टर्म, तो a2 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो जा रहा है। मैं जब बोलता हूँ a3, तो a1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो अब आप इतना तो गैस कर सकते हो ना कि a4 में क्या होगा, गैस करो इतना तो, a4 में क्या होगा। 4 स्क्वायर ऐड हो। a5 में, 5 स्क्वायर। हाँ, मतलब कुछ तो पकड़ में आया। और an में, n स्क्वायर। हाँ, n स्क्वायर ऐड होगा। मतलब वी कैन से दैट an इज इक्वल टू, चालू तो यहीं से होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अप टू कहाँ तक n होगा, लास्ट में जो ऐड होगा वो n स्क्वायर ऐड होगा। लास्ट में क्या ऐड होगा, n स्क्वायर ऐड होगा, ठीक है ना। लास्ट में n स्क्वायर ऐड होगा, पर ये तो क्या निकल गया भाई, अरे ये तो क्या निकल गया, ये तो निकल गया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर निकल गया। और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर तो क्या होता है, n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। ये तो ये निकल गया। सो an क्या होगा, n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 ट्वाइस n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। हो गया ना, ये an निकल गया। समझ में आया क्या an कैसे निकला, आया हाँ क्या सर। नहीं, आ गया। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, अब हम बढ़ते हैं आगे। ए एन निकल गया, अब करना कुछ नहीं, अब तो सिर्फ आगे ही प्रोग्रेस करना है। सो अवर ए एन इज n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 ट्वाइस n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करेंगे 1/6 को बाहर निकाल लेता हूँ, 1/6 ऊपर क्या बचेगा, सबसे पहले n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा, उसके मल्टीप्लीकेशन में ट्वाइस n प्लस 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/6 मल्टीप्लाई बाई n स्क्वायर प्लस ट्वाइस n क्यूब प्लस, अच्छा ये मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है, n स्क्वायर प्लस ट्वाइस n क्यूब
उसके बाद ट्वाइस n स्क्वायर, उसके बाद n इज इक्वल टू 1/6 ट्वाइस n क्यूब, और ये n स्क्वायर और ये 2n स्क्वायर मिलके क्या बनाएगा, ट्वाइस n स्क्वायर और प्लस n। ये मेरा सिंप्लीफिकेशन हो गया n का, ये मेरा सिंप्लीफिकेशन हो गया n का, पर मुझे भरोसा नहीं हुआ, मुझे भरोसा नहीं हुआ। तो हमारी ओरिजिनल जो सीरीज है, ओरिजिनल सीरीज क्या है भाई, ओरिजिनल सीरीज, ओरिजिनल सीरीज है हमारी, एक मिनट, इसको 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा, पहली टर्म मेरी क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। अगर मैं इसके अंदर n इज इक्वल टू 1 रखूं तो पहली टर्म मेरी 1 आनी चाहिए। सो a1 इज इक्वल टू 1/6 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 क्यूब प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 स्क्वायर प्लस 1। तो ये तो नहीं आया भाई, ये तो नहीं आया 1, ये तो भाई नहीं आया 1। अच्छा 3n है ना यार, ट्वाइस n स्क्वायर यहाँ मिलेगा और यहाँ पर n स्क्वायर मिलेगा, तो कितना होगा, 3n स्क्वायर होगा, ये यहाँ पर 3n स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 1 स्क्वायर प्लस 1। देखा, चेक करने का फायदा समझ में आया क्या, यही होता है चेक करने का फायदा। मैथमेटिक्स में हमेशा अगर आपने चेक रखे हैं तो डेफिनेटली आपके फुल मार्क्स आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि देखो भाई, तुम कितने भी होशियार हो, तुमको कितना भी कंसेप्ट पता है, तुम कितने भी कॉन्शियस हो, सिली मिस्टेक तो हो ही जाएगी, सिली मिस्टेक तो हो ही जाएगी। और सिली मिस्टेक को काउंटर करने के लिए ही मैं हमेशा क्या बनाता हूँ, चेक बनाता हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पर भी चेक बनाया, तो सिली मिस्टेक जो हमारी यहाँ पर हो गई थी कि भाई 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को हमने जोड़ तो वैसे दिमाग में जोड़ दिया पर लिखा नहीं, दिमाग में तो हमने इनको जोड़ लिया था कि 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 3n स्क्वायर होता है, बट लिखा हमने 2n स्क्वायर, इसी को तो बोलते हैं सिली मिस्टेक। लेकिन चेक करने से पता चल गया यार ये तो 1 नहीं आ रहा, तो फिर हमने पिछले वाले स्टेप पे गए, पिछले वाले स्टेप दिखा के सब कुछ बराबर है यहाँ पे, तो उसके ऊपर गए, यहाँ पता चला कि अच्छा यहाँ पर हमने 3 नहीं बनाया, फिर हमने 1/1 चेक करते गए और यहाँ पर हमने 3 रख दिया। यही फायदा होता है चेक का, इसलिए। सो a1 इज इक्वल टू, अब हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 1 6, 6 डिवाइड बाई 6 1। चलो चेक हो गया। a2 दूसरी टर्म भी चेक कर लेते हैं, हमेशा एटलीस्ट 2 टर्म तो चेक कर ही लो। सो अगर मैं n इज इक्वल टू 2 रखूं तो दूसरी टर्म मेरी क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 5 होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, क्योंकि 2 स्क्वायर 4 होता है और 1 स्क्वायर 1 होता है, तो 5 आना चाहिए। तो a2 इज इक्वल टू 1/6 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर प्लस 2। तो ये हो जाएगा 2⁴ 16 होगा, और 16 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12 होगा, और 16 प्लस 12 कितना होता है भाई, 28 होता है क्या, और 28 प्लस 2 कितना होता है, 30 हो जाता है। So a2 is equal to 1/6 multiplied by 30, 6 1 is 6, 6 5 is 30, 5 आ गया, करेक्ट। मैंने बोला था ना 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, यानी 5 के बराबर आना, मतलब हमने ये ए इन फाइंड किया है, अब ये कंप्लीटली करेक्ट है। जब कंप्लीटली करेक्ट है तो कुछ नहीं करना, अब करना है एस एन। एस एन इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an इज इक्वल टू a1 हमारा क्या है 1/6। अब मैं 1/6 पूरे में से कॉमन निकाल लेता हूँ, हर टर्म के अंदर आएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 स्क्वायर प्लस 1, प्लस दूसरी टर्म में के अंदर भी 1/6 होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर प्लस 2 अप टू सो ऑन। सो 1/6 को मैं बाहर कॉमन निकाल दूं तो, और 2 को भी यहाँ से निकाल रहा हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू सो ऑन, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन।
सो यहाँ पर हो जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ये तो क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का क्यूब, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू n। कितना होता है ये, किसके बराबर होता है, n मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 उसका होल क्यूब, इसके बराबर होता है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर वही लगा देंगे, n मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 उसका फिर होल क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई ये क्या हुआ, सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर n मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई ट्वाइस n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो ये हो जाएगा n मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। चलो ये हो गया ब्रैकेट कंप्लीट, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो अब हम थोड़ी सी जगह कर लेते हैं भाई, यहीं पर जगह करनी पड़ेगी, बाकी की चीजें मिटा रहा हूं मैं, यहीं पर हम जगह कर लेते हैं क्योंकि यही स्टेप्स हमको कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं 1 ही मिनट के अंदर। चलो इतनी जगह तो बहुत हो गई यार। तो आगे हम यहाँ पर देखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई बाई, कॉमन क्या निकलेगा भाई, तो कॉमन मेरे हिसाब से n और n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 सबके अंदर है, तो निकाल लेते हैं n प्लस 1 और 2। यहाँ से n प्लस 1 और 2 निकल गया भाई, ये स्क्वायर है यार, n और यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, उसमें से 2 निकल गया तो बचा 2, तो 2 ये 2 और ये 2 कैंसिल, और बचा क्या n मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1 प्लस 3 1 सा 3, 3 2 सा 6 और n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 निकल गया तो बचा क्या ट्वाइस n प्लस 1, और ये तो पूरा ही निकल गया तो ये बचा 1 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो जाएगा n स्क्वायर, ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा ट्वाइस n प्लस 2 हो जाएगा ट्वाइस n प्लस 2। कहने का मतलब ये कि ये हो जाएगा n मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1 डिवाइड बाई 12, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। क्या हो गया सिंप्लीफिकेशन, या और भी आगे कर सकते हैं, और भी आगे कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन अगर हम चाहें तो। कैसे करेंगे भाई, इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2 1 सा 2 और ये हो जाएगा प्लस प्लस 1 बन के 3, तो यहाँ पर इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा n प्लस 2 एंड n प्लस 1। सो टोटल हमारा फाइनल आंसर आएगा n मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई n प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1, और आगे करेंगे तो ये हो जाएगा n मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई n प्लस 2 डिवाइड बाई 12। दैट्स इट, ये हमारा है फाइनल आंसर, n मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई n प्लस 2 डिवाइड बाई 12। आ गया क्या सभी का कि नहीं आया सर 2 मिनट। सभी लोग ट्राई करो अपने अपने हिसाब से, क्योंकि अगर यहाँ पर ही ट्राई कर लोगे तो आपका बहुत बड़ा बर्डन जो है वो खत्म हो जाएगा एग्जाम के टाइम तक, क्योंकि आपने सारे क्वेश्चन यहीं पर ट्राई कर लिए। तो और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लेना, ठीक है, कोई फॉर्मूला, कोई क्वेश्चन, कोई अप्रोच, सारी चीजें आप आसानी से यहाँ पर पूछ सकते हो। ये इसको मिटा दो, चलो उम्मीद करता हूँ कि हो गया होगा आप सभी का, और सब लोग अपने अपने हिसाब से पेन और कॉपी में कर भी रहे होगे। ऐसा ही नहीं कि भाई सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ, भाई मेरी एग्जाम नहीं होने वाली, तुम लोग की एग्जाम होने वाली है, ठीक है। चलो अब सारी चीजें मैं मिटा रहा हूँ, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, नए क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
Find the sum to n terms of the series in exercise 8 to 10 whose nth term is given by, और 8 9 10 आपको गिवन। ये कितना आसान हो गया। अभी तक तो हम n टर्म खुद फाइंड आउट करते थे। अभी तक हम nth टर्म जो है वो खुद ही ढूंढते थे कि भाई क्या होगा nth टर्म, गिवन सीक्वेंस को देखकर हम nth टर्म जो है वो खुद ही डिफाइन करते थे। लेकिन इस बार अब इन्होंने खुद ही दे दिया, क्या दे दिया, n टर्म n टर्म जो है वो इन्होंने खुद ही दे दिया। तो अब यहां पर इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन मल्टीप्लाई बाई एन प्लस 4 इज इक्वल टू एन क्यूब 4n स्क्वायर एन स्क्वायर 4n। ठीक है, सो ए एन इज इक्वल टू एन क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 4n। ये बन गया हमारा ए एन का सिंप्लीफिकेशन। अब इसमें चेक वेक करने की तो कोई नीड नहीं है, क्योंकि एन टर्म इन्होंने खुद नहीं दिया था, उसी का ही हमने यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन किया है और यहाँ किया ही नहीं है। ठीक है, चलो तो एन टर्म तो इन्होंने पहले से ही दिया था, तो कोई नई बात थी नहीं। नई बात यह है कि अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, जल्दी से फटाफट से कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी हमने बहुत सारा प्रैक्टिस कर लिया है। तो हम अब थोड़ी स्पीड मुझे मेरे हिसाब से आनी चाहिए। चलो तो अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, पहले पुरानी चीजें मिटा देते हैं। सो हमारा क्या आया था, ए एन इज इक्वल टू एन क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 4n। ए वन क्या होगा, 1 क्यूब प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 1 स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1। ए टू क्या होगा, 2 क्यूब प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2। ए थ्री क्या होगा, 3 क्यूब प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड सो ऑन। पर ए एन क्या होगा, एन क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 4n। एस एन किसको बोलते हैं, एस एन बोलते हैं ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर अप टू सोन, इन सबके समेशन को एस एन बोलते हैं। तो पहली टर्म क्या है, 1 क्यूब प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 1 स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी टर्म क्या है, 2 क्यूब प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 अप टू सोन। सो क्यूब वाले एक तरफ करेंगे तो ये बचेगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन एन क्यूब। 5 कांस्टेंट निकालेंगे स्क्वायर वाले में से बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर। उसके बाद 4 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस एन। ये तो क्या है भाई, ये तो क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का क्यूब। तो ये हो जाएगा एन मल्टीप्लाई बाई एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 उसका पूरा का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई, ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एन मल्टीप्लाई बाई एन प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई ट्वाइस एन प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई, ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, तो एन मल्टीप्लाई बाई एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। कितना आसान है यार, इतना आसान है। अब कुछ नहीं करना, अब जो भी है वो कॉमन निकालना है, जो कॉमन निकलता है उसका, जो कॉमन नहीं निकलता उसको जाने दो। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर n मल्टीप्लाई बाई एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 सभी में से निकल जाएगा आसानी से, आराम से सब में से क्या निकलेगा, n मल्टीप्लाई बाई एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 सभी में से निकलेगा। तो इसमें फिर क्या बचेगा, वही n मल्टीप्लाई बाई एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये पूरा स्क्वायर था ना, एक निकल गया तो एक बचा, प्लस n मल्टीप्लाई बाई एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 निकला तो ये हो जाएगा 5/3, 5/3 2 निकल गया ना, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या होता है, 6 होता है।
2 निकल गया तो नीचे 3 बचेगा, n और n+1 भी निकल गया तो बचेगा क्या, ट्वाइस n+1 प्लस n मल्टीप्लाई बाय n+1 डिवाइड बाय 2 निकल गया तो ये बचेगा 4 ही बचेगा। चलो इतना हुआ भाई। अब आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर इसी इसी जो एक्सप्रेशन है उसको आगे बढ़ाते हैं यहाँ से, इसी एक्सप्रेशन को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बस 1-2 स्टेप में मेरे हिसाब से आंसर आ जाना चाहिए। सो n मल्टीप्लाई बाई n+1 डिवाइड बाई 2 तो था ही। अब इसको सिंप्लीफाई करने से देखो यहाँ पर 2 दिख रहा है और यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो सबको इतना तो पता होना चाहिए कि भाई एलसीएम 6 आएगा। ठीक है, तो 6 आएगा तो यहाँ पर क्या है, इसको 6 बनाने के लिए 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 मल्टीप्लाई कर दो तो 3n n+1। इसको 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 ट्वाइस n+1। इसमें तो कुछ नहीं है तो 6 बनाने के लिए 6 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 24। सो n मल्टीप्लाई बाय n+1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 20n प्लस 20 प्लस 24, और ये सभी के नीचे भाई एलसीएम 6 था तो 6 तो आएगा ही। अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना भाई, जितना हो रहा है उतना सिंप्लीफाई करते जाओ। n मल्टीप्लाई बाय n+1 डिवाइड बाय 2, ठीक है, 3n स्क्वायर और कुछ है भाई, ये तो 23n हो जाएगा, और 20 और 24 कितने होते हैं, 48 होते हैं क्या, 20 और 24 44, ठीक है ना, 44। हमने कहीं कुछ गलती तो नहीं की, कुछ भी गलती नहीं की है भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सो 3n स्क्वायर प्लस 23n प्लस ये कितना हो रहा है, 44 हो रहा है ये तो, और यहाँ पर 6 निकल जाएगा तो ये 12 हो जाएगा। भाई सभी स्टेप सही किए क्या हमने कि कुछ गलती कर दी? शायद तो सही है। शायद सही है, पक्का? शायद। अच्छा, मतलब शायद सही है, पक्का सही नहीं है। ओके ओके ओके, तो टेक्स्ट बुक में यही आंसर है? नहीं है, टेक्स्ट बुक में तो ये आंसर नहीं दिख रहा भाई, उसमें 23 के बाद क्या दिख रहा है, 34 दिख रहा है, 23 के बाद 34 दिख रहा है। ओके, तो हमने क्या किया भाई, 20 तो इधर बचेगा और इधर क्या आना चाहिए, 34 के लिए इधर 14 आना चाहिए फिर, और इधर 14 तो आएगा ही नहीं। हमने यहाँ से लिया n और n+1 डिवाइड बाई 2 को कॉमन लिया, यहाँ पर वो बचा डिवाइड बाई 5/3 और ट्वाइस n+1, ठीक है, और इधर बचेगा 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 6, 4 मल्टीप्लाई बाई 6 तो 24 ही होता है। सही ही है, और कोई कहीं गलती तो नहीं नजर आ रही अभी तक, तो अभी तक तो कोई गलती नहीं है नजर आ रही, फिर भी देखते हैं क्या गलती की हमने। ठीक है, तो ये हो जाएगा। टेक्स्ट बुक में क्या आंसर है भाई, है क्या किसी के पास टेक्स्ट बुक? देख लेना, प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है, पर तो भी मेरे हिसाब से तो हमने कुछ नहीं किया। यहाँ से n और n+1 डिवाइड बाई 2 को कॉमन निकाला, तो यहाँ से n मल्टीप्लाई बाई n+1 डिवाइड बाई 2 निकला, यहाँ से हमने 2 निकाला तो बचेगा 3, तो 5 डिवाइड बाई 3 और ट्वाइस n+1, ठीक है। उसके बाद यहाँ से n और n+1 डिवाइड बाई 2 पूरा निकल गया तो बचा 4, ठीक है, बचा 4। उसके बाद हमने यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन किया, तो इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना था ताकि ये 6 हो जाए, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3n मल्टीप्लाई बाई, अरे क्या किया है यार हमने इधर, क्या गलत किया है क्या, शायद सही यार, कितना गलत किया है। अरे यहाँ पर 3n और n+1 डिवाइड बाई 2 को कॉमन निकाला हमने, ठीक है, तो यहाँ पर ट्वाइस n+1 बचा, ओके, और यहाँ पर 3n+1 बचा, ये भी सही है यार, कहीं तो गलती की है। ठीक है, तो यहाँ से n और n+1 बचा और 3 यहाँ पर आ गया,
3 इसको बनाने के लिए, क्योंकि इसको बनाना है 6, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, तो 3 मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1। फिर इसको 6 बनाना है तो ये हो जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस n प्लस 1। उसके बाद इसको 6 बनाना है तो इसको 6 4 जा तो यही होता है 24। ये भी हो गया 24। उसके बाद 3n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n, उसके बाद हो गया 20n प्लस 20, 20n प्लस 20, उसके बाद क्या हो गया 24। ठीक है, 24 तो पहले ही से था, तो 20 और 24 सही है भाई, सही है, कोई गलती नहीं। ठीक है, कोई गलती नहीं। तो ये हो जाएगा n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 3n स्क्वायर प्लस 23n प्लस 44। ठीक है, तुम लोग ने भी कैलकुलेट किया है ना भाई, कि सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ? हाँ भाई, आर्यन, आर्यन या अमन, कौन बोल रहा था भाई? हाँ भाई, सभी लोग कैलकुलेट कर रहे हैं क्या? हाँ सर। यस सर। ओके, सही आंसर आया ना अपना, 3n स्क्वायर प्लस 23n प्लस 44। देख लेना भाई, उसमें कुछ प्लस माइनस हो तो नेक्स्ट लेक्चर में बता देना। चलो अभी इसको यहाँ पर एंड करते हैं, वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास है n स्क्वायर और प्लस 2 रेज टू n। ये है हमारे पास अगला क्वेश्चन, n स्क्वायर प्लस 2 रेज टू n। यहाँ पर क्या अप्रोच लगाओगे? यहाँ पर क्या अप्रोच लगेगा? तो अप्रोच में तो यही है कि n टर्म तो आपको डायरेक्टली दी हुई है, n टर्म है n स्क्वायर और प्लस 2 रेज टू n। नाउ पहली टर्म की बात करें तो a1 क्या हो जाएगा? a1 क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 1। a2 क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 2। a3 क्या हो जाएगा? 2 3 स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 3। अब यहाँ पर Sn करना है, तो Sn इज समेशन ऑफ an इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ देखना, यहाँ पर दोनों चीजें मिक्स है, एक तो स्पेशल सीरीज भी मिक्स है और दूसरी अपनी जीपी भी मिक्स है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर वाले एक साथ, और उसके बाद हो गए 2 रेज टू 1 प्लस 2 रेज टू 2 प्लस 2 रेज टू 3, ये सारे भी एक साथ हो गए। अरे ये तो जीपीए पता है ना, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसका रेशियो सेम आता है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है ये जिसका रेशियो सेम आता है। ठीक है, तो अब इसको हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ब्लैक वाले में। सो यहां पर हमारे पास क्या हो गया, यहां पर हमारे पास Sn इज इक्वल टू समेशन ऑफ an इज इक्वल टू a1 प्लस a2। a1 हमारा था 1 स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 1, a2 हमारा था 2 स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 2, a3 हमारा था 3 स्क्वायर प्लस 3 रेज टू प्लस 2 रेज टू 3 अप टू सो ऑन, और फाइनल में आता था n स्क्वायर प्लस 2 रेज टू n। सो 1 स्क्वायर वाले 2 स्क्वायर वाले सब एक तरफ लिख लेता हूं मैं, प्लस 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर तक, और 2 रेज टू 1 प्लस 2 रेज टू 2 प्लस 2 रेज टू 3 अप टू 2 रेज टू n वालों को मैं एक तरफ लिख लेता हूं, इज इक्वल टू, ये तो स्पेशल है कि भाई सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। तो यहाँ पर वही लिख देंगे, n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 ट्वाइस n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 रेज टू 1 2 रेज टू 2 2 रेज टू 3 2 रेज टू, तो ये तो है जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसका a क्या है हमारा, a इज इक्वल टू 2, और हमारा r क्या है, कांस्टेंट कॉमन रेशियो, 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, ये भी 2 आ गया।
तो इसका एसएन कितना होता है, इसका एसएन कितना होता है, इसका एसएन कितना होता है भाई, a मल्टीप्लाई बाई आर रेस टू एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन। सो a हमारा 2 है, r हमारा 2 है, तो 2 रेस टू एन माइनस डिवाइड बाई 2 माइनस वन, 1 ही हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 रेस टू एन माइनस वन। तो ये पूरी टर्म का समेशन हमने जीपी के तौर पर किया, तो इसका समेशन आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 रेस टू एन माइनस वन। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 रेस टू एन माइनस वन। और सिंप्लीफिकेशन करने की नीड है नहीं है वैसे, पर तो भी अगर मान लो कि आपका मन हो रहा है तो कर देता हूं मैं। एन स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा एन, और मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ट्वाइस एन प्लस वन, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 रेस टू 2n माइनस 2। ठीक है, ये अलग है भाई, इसका 6 इसके साथ ही है। सो 1/6 मल्टीप्लाई बाई ट्वाइस एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर, इधर से हो जाएगा और इधर से होगा ट्वाइस एन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस एन मल्टीप्लाई बाई 1n। ठीक है ना, ये हो जाएगा 2n, इसका मल्टीप्लीकेशन होगा किसके साथ, n के साथ, तो ये हो जाएगा 2n क्यूब। ये n स्क्वायर है, इसका 1 के साथ होगा तो n स्क्वायर 1 बनेगा, और ये 2n है, इसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, n के साथ, तो ये 2n स्क्वायर हो गया, 2n स्क्वायर। ठीक है, और इसका होगा तो 2n क्यूब, और सिमिलरली 1 और n का होगा तो n बचेगा। चलो, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 2 रेस टू n माइनस n प्लस वन माइनस 2। ये हो गया सिंप्लीफिकेशन। अब इससे आगे कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी। अरे ये तो पता है ना भाई, ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 रेस टू n 1 है, तो ये 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेस टू 1 लिख सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन में 2 रेस टू n है, बेस सेम हो तो पावर का क्या होगा, एडिशन होगा, तो हो जाएगा 2n प्लस वन। हो गया क्या सभी का इतना सिंप्लीफिकेशन? हाँ सर। पक्का? चलो, पक्का अगर सिंप्लीफिकेशन हो गया तो फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, अगर हो गया तो अगले क्वेश्चन की तरफ डेफिनेटली हमें बढ़ना चाहिए। चलो, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, 2n माइनस वन उसका स्क्वायर, 2n माइनस वन उसका स्क्वायर। तो इसमें तो सबसे पहला हमारा अप्रोच यही है कि पहले तो इसको ब्रैकेट वगैरह को खोल दो, तो ये हो जाएगा, अरे यार ब्लैक की जरा ब्लैक, हाँ, ये हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस वन, ये हो जाएगा हमारा an। इसका सिंप्लीफिकेशन करना है और तो कुछ नया नहीं करना है, तो चले इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं भाई, इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो हमारे लिए यहाँ पर an जो है, an है हमारे पास an इज इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस वन। a1 हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 1 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस वन। a2 हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस वन, एंड सो ऑन, जब तक के an इज इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस वन ना हो जाए तब तक। ठीक है ना, उसके बाद Sn हमें करना है, इसका समेशन करना है, तो समेशन ऑफ n टर्म्स करेंगे तो सम मिल जाएगा सीरीज का। a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an इज इक्वल टू, पहली टर्म क्या है हमारी, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस वन। दूसरी टर्म क्या है हमारे पास, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस वन, और इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे। तो 4 वाले कॉमन निकाल लेंगे, तो ये बचेगा क्या, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। इधर भी 4 कॉमन निकालेंगे, माइनस 4 कॉमन निकालेंगे एक्चुअली, तो बचेगा क्या, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू n। और उसके बाद तो सिर्फ 1 ही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद तो सिर्फ 1 ही आ रहा है। तो देखो, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 किया तो क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 1,
1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस प्लस 1 5 बार किया तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये जो 1 दिख रहा है इधर 1 और आगे भी ऐसा आता रहेगा, कितनी बार आएगा, n टाइम्स तक। तो n टाइम्स तक आएगा अप टू n टाइम्स, तो ये हो जाएगा n मल्टीप्लाई बाय 1। n मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है n, तो इसकी जगह हम लिख देंगे प्लस n। नाउ ये तो क्या हो गया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा n प्लस 1 और ट्वाइस n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 माइनस 4 मल्टी सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस n। अब तो सिंप्लीफिकेशन ही करना है भाई, अब तो कुछ नहीं करना, सिंपल ही है। ठीक है, सिंपल ही है, तो थोड़ी जगह कर लेते हैं हम ऊपर। चलो, तो जगह हो चुकी है, अब हम बढ़ते हैं आगे। क्या कॉमन निकलेगा भाई, तो कॉमन में तो मेरे को n ही लग रहा है, n निकलेगा कॉमन, तो n कॉमन निकाल लिया। इधर क्या बचा 2, इधर बचा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, सो 2/3 ऑफ n प्लस 1 एंड ट्वाइस n प्लस 1, यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, सो ये तो हो जाएगा -2n² -2n प्लस n, सो n मल्टीप्लाई बाय, अब मल्टीप्लिकेशन में कर दो तो ये हो जाएगा 2n और n का ये हो जाएगा 2n² प्लस 1 और 1 का तो 1 ही होगा और प्लस 3n हो जाएगा, क्योंकि 2n मल्टीप्लाई बाय 1 और n मल्टीप्लाई बाय 1, तो 3n प्लस 1 माइनस ट्वाइस n² माइनस ट्वाइस n, ठीक है, ये इसके साथ प्लस n, माइनस ट्वाइस n प्लस n का क्या हो जाएगा, माइनस n ही लिख सकते, सिर्फ और सिर्फ माइनस n ही लिखेंगे, माइनस ट्वाइस n प्लस n सिर्फ और सिर्फ माइनस n ही रहेंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई, अब बारी आ चुकी है बड़ा सिंप्लीफिकेशन करने की, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर दो सबको और नीचे 3 लेकर आओ, तो इधर 3 लेके आए, इधर 3 से सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर मेरा हो जाएगा 4n स्क्वायर और इधर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6n, इधर मेरा हो जाएगा 2n² मल्टीप्लाई बाई 3 6n², इधर और क्या हो जाएगा -3n, इधर क्या था प्लस 1 भी तो था भाई, इधर प्लस 1 भी है, प्लस 1 भी है तो प्लस 2 भी हो जाएगा। चलो, अब क्या क्या निकल रहा है, तो इधर से -2n² बचेगा, ठीक है, -2n² बचेगा और n डिवाइड बाई 3, इधर से बचेगा 4n² -6n² तो -2n², इधर प्लस 6n -3n, तो कितना बचेगा +6n और -3n क्या हो जाएगा +3n और +2, दैट्स इट, इतना हो गया सिंप्लीफिकेशन। और आगे भी कितना करें, और आगे भी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, जितना सिंप्लीफाई करना चाहे हम कर सकते हैं आसानी से। क्या सभी का यही आंसर आया, क्या किसी का कुछ अलग आया, यही आया पक्का, कि किसी का कुछ अलग भी आया है क्या? सबका यही आया पक्का? चलो, सबका अगर यही आया तो फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, गलती तो तुम देख ही नहीं रहे हो भाई, गलती तो तुम देख ही नहीं रहे हो। यहाँ पर एक बार जब हमने n कॉमन निकाल लिया, जब हमने n कॉमन निकाल लिया, तो फिर ये कैसे n² प्लस n आ गया इधर से, ठीक है, यहाँ पर n हमने कॉमन निकाल लिया था, तो ये पूरा स्टेप हमारा यहाँ से गलत है। इसका मतलब ये है कि कोई ध्यान यहाँ पर बराबर से नहीं दे रहा, ठीक है, ये स्टेप पूरा गलत है, क्योंकि हमने n जब कॉमन निकाला है तो वो बाकी के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा,
बाकी के साथ मल्टीप्लाई, यानी n जब कॉमन निकाला है मतलब पूरे में से कॉमन निकल गया है, और जब पूरे में से कॉमन निकल गया है तो वो पूरी टर्म का निकल जाएगा। तो यहाँ से हमें फिर से एक बार करने की जरूरत है कि n हमने जब कॉमन निकाला तो अब बचा 2/3, उसके बाद बचेगा n+1, उसके बाद बचेगा ट्वाइस n+1, और यहाँ से ये n कॉमन निकल गया है तो बचेगा क्या, और ये टू सा 4 भी कर लिया तो ये बचेगा -2 मल्टीप्लाई बाई n+1, और यहाँ से ये n कॉमन निकाल लिया है तो अब इसकी यहाँ पर कोई नीड नहीं है, कॉमन निकल गया ये बाहर, तो अब ये बचेगा +1। ठीक है, अब हो जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई बाई, ये हो जाएगा ट्वाइस n² प्लस 3n और प्लस n डिवाइड बाई 3 ही रखता हूँ, -2n -2 प्लस 1 n मल्टीप्लाई बाई, अब ये हो जाएगा 4n² प्लस 3 2 6n 6n, और यहाँ से मैं 3 निकाल ही लूँ बाहर, और ये हो जाएगा 2n, और ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6n, और ये -1 तो ये हो जाएगा -3, 6n निकल गया तो ये बचा n/3, ये बचा 4n², ये बचा +2n, और ये बचा -3, +2n और -3। यहाँ पर हमने क्या किया भाई, +1 है ये भी यार, यहाँ पर भी ये +1 है, ठीक है, यहाँ पर भी ये +1 ही है, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 ही होगा यहाँ पर भी, ठीक है, और यहाँ पर अगर 2 हुआ तो 2 - 3 -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर -1, ठीक है। अब हुआ सही जाकर कुछ, अब हुआ सही जाकर, और जब ये नहीं रहा ही नहीं तो ये निकल जाएगा, क्योंकि ये हमने +2 था, +2 -3 तो अब बचेगा क्या, 4n³ -n डिवाइड बाई 3, इसमें से भी अगर n कॉमन निकालूंगा तो ये बचेगा 4n², मतलब वही बचेगा 4n² -1, 4n² -1 ही बचेगा। नाउ 4n² -1 को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे अब ये नीचे वाला मिटा देता हूं मैं, और सिंप्लीफाई करने की नीड है तो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम यहाँ पर, देखना भाई ध्यान से देखना, डिवाइड बाई 3, सो n डिवाइड बाई 3 को निकाल डालो, 4n² को मैं लिख सकता हूँ 2n² -1 होल स्क्वायर, तो ये तो क्या होगा a - b होल स्क्वायर, तो a - b होल स्क्वायर का क्या आता है, a - b और a + b, तो ये हो गया हमारा फाइनल सिंप्लीफिकेशन, ये हो गया हमारा फाइनल सिंप्लीफिकेशन, n डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई ट्वाइस n -1 मल्टीप्लाई बाई ट्वाइस n +1। भाई सॉल्व कर रहे हो क्या पक्का, मुझे तो नहीं लगा भाई तुमने एक भी गलती नहीं बताई यहाँ पर, ये यहाँ पर एक गलती हो गई थी, उससे पहले एक गलती हो गई थी, तो भाई सॉल्व करते रहो, उसमें तुम्हारा ही फायदा है, नहीं तो अगर अभी जाने दोगे ना तो बाद में फिर डाउट नहीं पूछ सकोगे, अगर अभी ही डाउट पूछ लोगे, और अभी डाउट तब पूछ सकोगे जब आप अभी सॉल्व कर रहे होंगे, तो अगर आप अभी ही सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है, तो डाउट ही नहीं आएगा, जब डाउट ही नहीं आएगा तो फिर कैसे करोगे, ठीक है भाई। चलो, इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन हुआ कि सर ये स्टेप नहीं समझ में आया या ये स्टेप नहीं समझ में आया, नहीं पक्का सबको सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ भाई ऐसा ही सब कुछ समझ में आ जाए तुमको, और तो क्या बोलो। चलो बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अब वो जो 10 क्वेश्चन थे जो हम कौन सा कर रहे थे, 9.4 शायद कर रहे थे, उसके 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं पूरे 9, और यहाँ पर देखो मैंने एक पूरे चैप्टर में एक क्वेश्चन भी आपका नहीं छोड़ा है, ठीक है, अभी तक एक क्वेश्चन भी मैंने ऐसा नहीं किया, चाहे वो एग्जाम्पल का हो चाहे वो एक्सरसाइज का हो, कि अभी तक मैंने उसको खाली छोड़ दिया, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे किए हैं, तो इससे बड़ा एडवांटेज आपके लिए क्या होगा, पूरी एनसीईआरटी हम यहाँ पर जब कवर करने वाले हैं तो इससे बड़ा एडवांटेज क्या होगा यार, आपको आपको यहाँ पर थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, खुद से करना चाहिए, मतलब एटलीस्ट जो मैं यहाँ पर कराता हूँ उसमें तो ध्यान दे दो, बाकी फिर मैं इतना होमवर्क भी तो आपको नहीं देता, एटलीस्ट क्लास में अगर आप ध्यान दोगे तभी बहुत आगे बढ़ जाओ। चलो
तो उम्मीद करता हूँ भाई नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखोगे, सब लोग बराबर से अटेंडेंस तो लगाएंगे, लेकिन साथ में दिमाग से भी अटेंडेंस लगाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करें। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इफ पीथ क्यूट एंड आर्थ एंड एस टर्म ऑफ एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन जीपी। चलो भाई, इसका मतलब कोई मुझे समझा देगा तो मैं सैल्यूट करूंगा यार उसको। अभी तक ये सेंटेंस का मतलब समझा दो मैथमेटिकली, है कोई अपने लोगों में से? If P, Q and R and S term of AP are in GP, इस क्वेश्चन का मतलब ये जो एक सेंटेंस पढ़ा मैंने उसका सिर्फ मतलब समझा दो, अगर किसी को पता हो तो। नहीं पता मतलब किसी को, चलो नहीं पता, इसका मतलब नहीं पता, इसका मतलब ये है देखो कि पी क्यू आर और एस टर्म जो है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कब होती है? जब कॉमन कांस्टेंट डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? डी होता है। भाई इस वाले सॉल्यूशन को देखने की कोई नीड नहीं है, यहाँ पर पता ही नहीं चलेगा क्या लिखा हुआ है, मैं जो समझा रहा हूँ उस पर देखना। पी क्यू आर और एस जो है उनके बीच में कॉमन डिफरेंस अगर होगा डी का, तभी वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कही जाएंगे। मतलब कि पी क्यू आर को अगर मैं इस तरीके से लिखूं, पी क्यू आर एस को, तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, और ये टर्म है, पी क्यू आर और एस टर्म है सिर्फ को, तो यहाँ पर एपी टर्म हो जाएगी, यहाँ पर ए क्यू टर्म हो जाएगी, यहाँ पर ए आर टर्म हो जाएगी और यहाँ पर ए एस टर्म हो जाएगी। सो ए क्यू माइनस एपी में करूं तो मुझे कॉमन डिफरेंस मिलना चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं ए आर माइनस ए क्यू करूं तो मुझे कॉमन डिफरेंस मिलना चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं ए एस माइनस ए आर करूं तो मुझे कॉमन डिफरेंस मिलना चाहिए। इसका मतलब अभी तक हमने यहां तक पढ़ा कि पी क्यू एंड आर एंड एस टर्म्स ऑफ एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये इतने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है। और फिर ये कहा कि आर इन जीपी, यानी कि ये जीपी के अंदर भी है। जब ये जीपी के अंदर भी है तो ये हो जाएंगे ए क्यू डिवाइड बाई ए पी इज इक्वल टू, क्या होता है? कॉमन कांस्टेंट रेशियो होता है जीपी के अंदर। तो वो कॉमन कांस्टेंट रेशियो हम आर लेते हैं तो आर ले लो, और यही आर किसके बराबर होगा? यही आर बराबर होगा ए आर डिवाइड बाई ए क्यू के बराबर भी होगा आर, और यही आर किसके बराबर होगा? ए एस डिवाइड बाई ए आर के बराबर भी होगा आर। क्या इतना समझ में आया क्या? कि जब ये जीपी के अंदर होगी तो इनके रेशियो का जो आंसर आएगा वो कॉमन कांस्टेंट रेशियो होगा, जिसको हम स्मॉल आर बोलते हैं। और जब वो एपी के अंदर होंगे तो इनका जो डिफरेंस होगा, यानी कि आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से सब्ट्रैक्ट करने से जो आंसर मिलेगा वो डी होगा। बट यही बोल रहे कि इफ पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एपी आर इन जीपी, मतलब ये ए चारों एक दूसरे के साथ एपी में भी है एंड जीपी में भी है, एंड जीपी एपी में भी है और जीपी में भी है, यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी है और जीपी में भी है। मतलब के कंक्लूजन क्या है पता है? जो मैं चाहता है कि आप में से कोई बोले वो है यहाँ पर डी इज इक्वल टू आर, डी इज इक्वल टू आर, यानी कि उनका अगर डिफरेंस लोगे तो वो डी आएगा, और ये डी जो होगा वो उनके रेशियो के बराबर होगा जो कि आर होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। ऐसा यहाँ पर सॉल्यूशन में बुक वालों ने कहीं पर भी नहीं लिखा, ठीक है, इसलिए मैं इस सॉल्यूशन को अच्छा सॉल्यूशन नहीं मानता। जब उन्होंने कहा कि एपी के अंदर है और यही एपी के अंदर ये चारों टर्म जीपी के अंदर भी है, तो इससे पता चला कि उनका कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस एंड कांस्टेंट कॉमन रेशियो सेम है, ठीक है। जो कि सॉल्यूशन में अच्छे से नहीं कहा, इन्होंने सिर्फ क्वेश्चन मार्क दे दिया वाई वाई वाई, ठीक है, वाई वाई, तो वो वाई का आंसर है भाई कि उनका डिफरेंस और रेशियो दोनों सेम है। जब इतना पता चल गया तो अब बात आती है इसके सॉल्यूशन की, अब बात आती है इसका सॉल्यूशन। तो ध्यान से देखना भाई सॉल्यूशन सब लोग इसका, क्योंकि ये कहीं पर अच्छे से समझाया ही नहीं गया, ठीक है। इसको कहीं से कहीं ना तो बुक के अंदर समझाया गया, ना तो और कोई अच्छी जगह समझाया गया इसको। तो यहाँ पर जो मैं समझा रहा हूँ वो ध्यान से देखना। तो हमारे पास एपी टर्म है, हमारे पास ए क्यू टर्म है, हमारे पास ए आर टर्म है और हमारे पास एस टर्म है। ये चारों जो है वो एपी के अंदर भी है एंड ये चारों जो है वो जीपी के अंदर भी है, एपी और जीपी है। एपी के अंदर है, इसका मतलब ये हुआ कि ए क्यू माइनस एपी
ठीक है, उसका कॉमन कांस्टेंट डिफरेंस डी होगा, और ए आर माइनस ए क्यू उसका कॉमन कांस्टेंट डिफरेंस डी होगा, और इसी तरीके से ए एस माइनस ए आर इसका कॉमन डिफरेंस डी होगा। और ये सारे लोग किस में हैं, जीपी में भी है। ये तो एपी का कंक्लूजन हुआ, ये सारे लोग जीपी में भी है, तो जीपी में है तो ए क्यू डिवाइड बाई एपी इज इक्वल टू आर होगा, कोई कांस्टेंट कॉमन रेशियो, और ए आर डिवाइड बाई ए क्यू ये भी आर होगा, और ए एस डिवाइड बाई ए आर ये भी आर होगा। नाउ जब ये भी आर होगा तो क्या इन दोनों को आसानी से कंपेयर कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं, तो हम करेंगे ए क्यू डिवाइड बाई ए पी इज इक्वल टू ए आर डिवाइड बाई ए क्यू इज इक्वल टू ए आर डिवाइड बाई ए क्यू। इनका आंसर क्या आएगा? यहां से पता चल गया दोनों एपी में भी और जीपी में भी, तो आर इज इक्वल टू डी। इनका आंसर क्या आएगा? आर ही आएगा, इनका आंसर आर ही आएगा। और ये आर को हमें किसके बराबर लिख सकता हूँ? डी के बराबर लिख सकता हूँ। ये आर को मैं डी के बराबर लिख सकता हूँ। तो डी के बराबर लिखूंगा मैं, तो डी तो क्या है, ए क्यू माइनस एपी, ए क्यू माइनस एपी। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस एपी में करूंगा तो ए क्यू जो होगा वो ए प्लस क्यू टर्म है ना, तो क्यू माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। सो ये हो जाएगा ए प्लस क्यू डी माइनस डी। क्यू टर्म जो हो जाएंगी वो ए प्लस क्यू डी माइनस डी हो जाएंगी, क्यू टर्म। और ए क्यू माइनस ए पी करता हूं मैं, ए क्यू माइनस ए पी करता हूं तो ए प्लस क्यू डी माइनस डी प्लस ए प्लस पी डी माइनस डी। ठीक है, बट इसका माइनस है ए क्यू माइनस ए डी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का सिंबल आ जाएगा। तो माइनस माइनस ए कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा डी। अगर कांस्टेंट निकालू मैं, डी अगर कांस्टेंट निकालू तो अच्छा डी भी नहीं निकल जाएगा ना, यहाँ पर माइनस में है और यहाँ माइनस माइनस प्लस में, तो ये डी भी निकल गया। तो बचा क्या, क्यू माइनस पी मल्टीप्लीकेशन में डी। इसी तरीके से यही किसके बराबर होगा, यही किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा ए आर माइनस ए क्यू के बराबर भी हो जाएगा, ए आर माइनस ए क्यू के बराबर भी हो जाएगा। तो ये ऊपर का आंसर क्या आया, क्यू माइनस पी आ गया, नीचे का आंसर क्या आ जाएगा, आर माइनस क्यू आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं ए एस माइनस ए आर लूं तो वो क्या आ जाएगा, एस माइनस आर। इसी तरीके से अगर मैं ए क्यू माइनस ए पी इसके साथ दूं तो ये क्या आ जाएगा, क्यू माइनस पी। अब ये सारे का जो टर्म है वो रेशियो कांस्टेंट कॉमन रेशियो ही आने वाला है, तो यहां से कंक्लूजन निकला, इसका भी आंसर आ रहेगा, इसका भी आंसर आ रहेगा। तो ये हो जाएगा क्यू माइनस पी डिवाइड बाई आर माइनस क्यू इज इक्वल टू एस माइनस आर डिवाइड बाई क्यू माइनस पी। सो क्यू माइनस पी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एस माइनस आर मल्टीप्लाई बाई आर माइनस क्यू। अब मैंने आपको समझाया था कि जीपी अगर हो, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर हो, तो अगर तीन टर्म जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में A1, A2 और A3 तीन टर्म अगर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो यहां पर देखना A2 स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू A1 मल्टीप्लाई बाई A3। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि A2 डिवाइड बाई A1 इज इक्वल टू A3 डिवाइड बाई A2। सो A2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, A3 मल्टीप्लाई बाई A1। यहां पर भी वही हुआ, बीच वाली टर्म किसके बराबर है, क्यू माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एस माइनस आर मल्टीप्लाई बाई आर माइनस क्यू। वही चीज यहां पर आ गई, इससे ही आप कंपेयर कर सकते हो। सो वी कैन सेड दैट क्यू माइनस पी एस माइनस आर आर इन जीपी, एस माइनस आर एंड आर माइनस क्यू आर इन जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर है। ठीक है, इस तरीके से हम इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं। बुक के अंदर बराबर से सॉल्यूशन नहीं दिया, लेकिन हमने इसको यहाँ पर डिटेल में समझा कि क्यों यहाँ पर इस तरीके से होता है। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल तो आप बुक के अंदर दिया ही हुआ है, उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, बट करेक्ट उसका अंडरस्टैंडिंग है वो मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, हो सकता है पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में आपको नहीं पता चला हो, बट ये वाला तो मेरे हिसाब से बहुत ही आसान है। a raised to 1 by x is equal to b raised to 1 by y is equal to c raised to 1 by z. Prove that x, y, z are in arithmetic progression. तो सबसे पहले तो बुक में जो दिया है वही सॉल्यूशन आसान है। a raised to 1 by x, b raised to 1 by y is equal to c raised to 1 by z को हमने k ले लिया। क्या ले लिया? k ले लिया।
अब दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो a इज इक्वल टू के रेस टू एक्स हो जाएगा, b इज इक्वल टू के रेस टू वाई हो जाएगा और c इज इक्वल टू के रेस टू जेड हो जाएगा। यहाँ पर तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो लॉजिकली समझ में आता है। नाउ यहाँ पर वही बात हुई ना, देखो ए बी सी आर इन जेपी देयरफॉर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। मैंने अभी समझाया कि ए बी सी अगर जीपी में हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी डिवाइड बाई ए का जो रेशियो आएगा वही रेशियो सी डिवाइड बाई बी का होगा। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये इसको जीपी में शो करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बहुत सारे अप्रोच से इसको सॉल्व किया जा सकता है। लेट हम यहाँ पर करते हैं लेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू बी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, सो b इज इक्वल टू क्या है, k रेस टू y है, तो k रेस टू y होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, k रेस टू y है ना, b इज इक्वल टू k रेस टू y। अच्छा k रेस टू y है, k मल्टीप्लाई बाई y नहीं है भाई, k रेस टू y है, तो ये हो जाएगा k रेस टू y और फिर उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा k रेस टू 2y, k रेस टू 2y मल्टीप्लीकेशन में। ऐसा मत करना भाई, इसका मतलब ऐसा नहीं होता k रेस टू y स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। देखो आप समझो, यहाँ पर 3 रेस टू 2 हो और फिर उसका होल स्क्वायर कितना हो, 2 हो या 3 ले लो, तो ये ऐसा होगा 3 रेस टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब 3 रेस टू 6 होगा, ना कि 3 रेस टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 क्यूब, नहीं ऐसा नहीं होगा भाई, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, 3 रेस टू 6 होगा, 3 रेस टू। वैसा ही यहाँ पर k रेस टू y है, उसका भी फिर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा k रेस टू 2y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, k रेस टू 2y हो जाएगा। ये तो हमारा था LHS। RHS हम लेते हैं, RHS लेते हैं, तो RHS लेते तो RHS इज AC। A हमारा क्या है, k रेस टू x, तो k रेस टू x। C हमारा क्या है, k रेस टू z, तो k रेस टू z लिख दिया, तो ये हो जाएगा हमारा k रेस टू x प्लस z। नाउ LHS इज इक्वल टू RHS करोगे तो ये इस तरफ तो हमारा क्या है, k रेस टू 2y और इस तरफ तो हमारा क्या है, x प्लस z। तो बेस सेम है, दोनों का क्या है, बेस सेम है, तो पावर का क्या होगा, इक्वल हम कर सकते हैं आराम से, वो भी बराबर हो गए। सो 2y इज इक्वल टू x प्लस z। ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि x y एंड z आर इन AP। कैसे कैसे इसका प्रूफ कैसे बता, वैसे तो आपको पता ही होना चाहिए लेकिन नहीं पता, तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि x लो y लो और z लो, अगर ये AP में है तो इनका डिफरेंस सेम आना चाहिए, मतलब y माइनस एक्स के बराबर ही क्या आना चाहिए, z माइनस वाई आना चाहिए। ठीक है, इनका डिफरेंस सेम होगा ना, तो y माइनस एक्स का जो डिफरेंस आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए, z माइनस वाई के। तो यहाँ से y उस तरफ जाएगा तो क्या बचेगा 2y, और यहाँ से x इस तरफ आएगा तो क्या बचेगा z प्लस एक्स। तो वही बात तो यहाँ पर हमने लिखी है कि अगर 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड होगा तो ये किसके अंदर होगा, x y एंड z आर इन AP, और यही तो हमें प्रूव करना था, तो आसानी से प्रूव होगा यहाँ पर x y z आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, x y एंड z आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलो ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा, एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन था। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखो कितना छोटा दिया और हमने कितनी डिटेल में इसको समझा। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। टाइम तो अभी बहुत है ना हमारे पास, अच्छा चलो टाइम तो अभी काफी है हमारे पास, तो आसानी से इसको भी कर लेंगे। ठीक है, इसको कहाँ पर सॉल्व करें, यहीं पर कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इफ ए बी सी डी एंड टी आर डिफरेंट रियल नंबर्स, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, बस इतना है कि ये रियल नंबर्स such that a square plus b square plus c square multiply by p square minus 2ab plus bc plus cd multiply by p plus b square plus c square plus d square less than 0। ठीक है, इसको लिख लेते हैं यार, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि नेक्स्ट स्लाइड में भी आ जाए येलो कलर से। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इसका पी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी मल्टीप्लाई बाई पी प्लस बी स्क्वायर। बहुत ही आसान है यार, इतना टेंशन मत लो, बहुत ही आसान है, देखना अभी 1 मिनट में ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे करना है वो यहाँ पर ध्यान से थोड़ा ध्यान दे देना तो आपको समझ में आ जाएगा। देखना है ये लेस देन 0 है, ये करना क्या है वो बाद में देखेंगे, पहले हमने यहाँ पर इक्वेशन तो लिख लिया। चलो यहाँ पर देखना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए स्क्वायर, ये पी स्क्वायर के साथ सिर्फ और सिर्फ पी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है, सो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी स्क्वायर, इतना हो गया। अब ये सारे को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है जो मल्टीप्लाई में हो रहा है। सो ये हो जाएगा -2 ABP, ABP न्यूज देखते हो ना, ABP न्यूज वही बन गया है, -2 ABP -2 BCP, उसके बाद बन गया -2 CDP, उसके बाद होगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब जोड़ियां बनानी है, पर जोड़ी बनानी है, ध्यान से देखना कि जोड़ी कैसे बनती है। A स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय P स्क्वायर माइनस ट्वाइस ABP प्लस B स्क्वायर, ये एक जोड़ी बनी, प्लस B स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय P स्क्वायर माइनस ट्वाइस BCP प्लस C स्क्वायर, ये दूसरी जोड़ी बनी, प्लस C स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय P स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय CDP प्लस D स्क्वायर, ये तीसरी जोड़ी बनी। इट शुड बी लेस देन 0। अब ये क्या है, A स्क्वायर -2 AB प्लस B स्क्वायर, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, AP माइनस B होल स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, BP माइनस C होल स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, CP माइनस D होल स्क्वायर। अब यहां पर लेस देन 0 लिखूं या इक्वल टू 0 लिखूं, क्योंकि तुम सोचो कि ये सारे के सारे स्क्वायर में है, अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो भी ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये लेस देन 0 लिखना अब सही नहीं होगा। अब ये हमेशा 0 के बराबर ही होगा, 0 से कम ही नहीं हो सकता। दो पॉसिबिलिटी भाई, दो पॉसिबिलिटी थी हमारे पास, या तो लेस देन 0 लिखो या तो इक्वल टू 0 लिखो। तो अब क्योंकि सारे के सारे के ऊपर पावर है, और पावर के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू भी आती है तो भी वो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव बनती है, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव वैल्यू बनेगी। अगर यहाँ पर इसका आंसर AP माइनस बी का -2 आ गया, तो -2 स्क्वायर भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। BP माइनस C क्या होता है, ये भी पॉजिटिव होता है। तो या तो पॉजिटिव पॉजिटिव होकर ग्रेटर देन 0 बन जाएंगे, या तो फिर इक्वल टू 0 बनेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमने इक्वल टू 0 कंसिडर कर लिया, ठीक है, तो इक्वल टू 0 कर लिया। तो अब यहाँ पर या तो AP माइनस B इक्वल टू 0 होगा, या तो BP माइनस C इक्वल टू 0, एंड क्योंकि तभी तो ये 0 बन सकेगा ना सारे, तभी तो 0 बन सके, CP माइनस D इक्वल टू 0। जब ऐसा करेंगे तो ये क्या होगा, AP इज इक्वल टू B, और यहां से क्या होगा, A डिवाइड बाई B P बन गया। यहां से क्या होगा, BP इज इक्वल टू C, और यहाँ पर B डिवाइड बाई C P बन गया। यहां से क्या होगा, CP इज इक्वल टू D, तो यहाँ पर C डिवाइड बाई P क्या हो गया, C डिवाइड बाई D क्या होगा, P हो गया, ठीक है। मतलब कुछ समझ में आया क्या, कुछ समझ में आया, ये खतरनाक रिजल्ट मिला हमें कि सबका रेशियो सेम आ रहा है, सेम रेशियो। और सेम रेशियो किस में होता है, सेम रेशियो किस में होता है, GP। हाँ जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर। मतलब कि वी कैन से दैट A B C and D are in geometric progression GP। यही प्रूव करना था क्या हमें, देख लो यही प्रूव करना होगा। और क्या, हाँ यही प्रूव करना होगा कि हमारे पास क्वेश्चन कहा गया, हाँ ABC and D are in GP। भाई सभी लोग लिख लेना भाई, काफी अच्छा क्वेश्चन था और काफी आसान था, जैसा कि मैंने पहले ही कहा। और इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं भाई। किसी को कुछ डाउट हो तो अभी पूछ सकता है, नेक्स्ट लेक्चर में पूछना हो तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछना, लेकिन डाउट पूछोगे तो मजा आएगा। इस सेशन को तो हम यहाँ पर एंड करते हैं, इस सेशन को तो हम यहाँ पर एंड करते हैं, टाइम हो गया है इस वजह से। बाकी मैं यही चाहूंगा कि यार सारे क्वेश्चन जब मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, पूरी एनसीईआरटी में मैथमेटिक्स की यहाँ पर कराने वाला हूँ, तो आपको यहाँ पर फायदा उठाना चाहिए, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पर मैं बंद करता हूँ उस लेक्चर को। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलो एंड करते हैं, बाय बाय, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।